वेलकम टू एग्जाम आजकल। आज है 13 अगस्त 2021 और 13 अगस्त 2021 के हरियाणा के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हरियाणा के कितने कानूनों से पंजाब शब्द हटाने की तैयारी है? तो हरियाणा के 163 कानूनों से पंजाब शब्द को हटाने की तैयारी है। आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन जी द्वारा प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को पत्र भेजा गया है और पत्र में कहा गया है कि प्रदेश को गठन हुए 55 साल हो गए हैं बट अभी भी हरियाणा के कानूनों में पंजाब शब्द लगा आता है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा हरियाणा सरकार ने भी इस संबंध में सचिव व विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं कि सेवा नियमों व अधिनियमों से पंजाब शब्द को हटाकर व संशोधित की हुई रिपोर्ट को 31 अगस्त 2021 तक सचिव कार्यालय में भेजना अनिवार्य है। तो जिक्र हरियाणा का हुआ है, ये है मैप में हरियाणा। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर है और उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी है और हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता कौन बने हैं? तो अभी गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता बने हैं जसपाल सिंह मेहरा जी। तो ये देखिए इमेज में, ये है जसपाल सिंह जी मेहरा और यही गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता बने हैं। और आपको बता दें इससे पहले ये गुरुग्राम में ही HSRDC यानी कि हरियाणा स्टेट रोड एंड ब्रिज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, क्या हरियाणा स्टेट रोड एंड ब्रिज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधीक्षक अभियंता रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट संगठन ने हाल ही में किसे अंगदान प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो अभी नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट संगठन ने हाल ही में श्री दिग्विजय सिंह जी चौटाला को अंगदान प्रमाण पत्र प्रदान किया है। तो अंगदान प्रमाण पत्र श्री दिग्विजय सिंह जी चौटाला को प्रदान किया गया है। तो ये इमेज में देखिए, यही है श्री दिग्विजय सिंह जी चौटाला और इन्हीं को ही हाल ही में अंगदान प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में 5 अगस्त को रोहतक में हुए कार्यक्रम में इन्होंने सैकड़ों युवाओं के साथ मिलकर अंगदान करने की शपथ ली थी। साथ ही नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट संगठन, ये जो संगठन है ये किसके अंडर काम करता है? तो ये जो संगठन है ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। किसके अंडर काम करता है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27 अगस्त 2021 को होने वाले खेलो हरियाणा के ट्रायल पर कब तक के लिए रोक लगा दी गई है? तो अभी 27 अगस्त 2021 को होने वाले खेलो हरियाणा के ट्रायल पर 13 अगस्त 2021 तक के लिए रोक लगा दी गई है। अच्छा, ये जो रोक लगी है ये क्यों लगी है? क्योंकि 13 अगस्त को ही ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान कार्यक्रम होने की वजह से खेलो हरियाणा के ट्रायल पर रोक लगा दी है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेलवे की तर्ज पर किस रोडवेज डिपो ने वीकेंड बस सेवा और फोन पे से टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान की है? तो अभी रेलवे की तर्ज पर रेवाड़ी डिपो ने वीकेंड बस सेवा और फोन पे से टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान की है। और रेवाड़ी डिपो ने एक नंबर जारी किया है, इस पर फोन पे के थ्रू पेमेंट कर घर बैठे ही टिकट बुक करवा सकते हैं। अब जिक्र रेवाड़ी का हुआ है, यह है मैप में रेवाड़ी। रेवाड़ी का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1989 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1989 को। और ये गुरुग्राम मंडल में आता है। यहाँ पर लिंगानुपात की बात करें तो 898 है
और यहाँ की साक्षरता दर की बात की जाए तो 80.99% यहाँ की साक्षरता दर है। और यहाँ पर तहसील की बात करें तो रेवाड़ी, बावल और कोसली है। उप तहसील की बात करें तो रेवाड़ी, डहीना, मनेठी और नाहड़ है। रेवाड़ी की प्रमुख नदी की बात करें तो साहिबी नदी है। और रेवाड़ी के उपनामों की अगर बात की जाए तो वीरभूमि, सैनिकों का घर, पीतल नगरी, ब्रोंज सिटी ऑफ हरियाणा रेवाड़ी के उपनाम हैं। और साथ ही आपको बता दिया जाए कि एससी जाति की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी रेवाड़ी ही है। और हरियाणा राज्य के सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला अगर जो है तो वो रेवाड़ी ही है। और अगर पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो रेवाड़ी में 91.44% है। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व एथलेटिक्स ने किस भारतीय एथलीट के गोल्ड मेडल की ऐतिहासिक जीत को टोक्यो में ट्रैक एंड फील्ड के 10 जादुई पलों में शामिल किया है? तो विश्व एथलेटिक्स ने नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल की ऐतिहासिक जीत को टोक्यो में ट्रैक एंड फील्ड के 10 जादुई पलों में शामिल किया है। तो यहाँ पर जिक्र हुआ है नीरज चोपड़ा का। तो ये देखिए इमेज में यही है नीरज चोपड़ा और ये पानीपत जिले के खंडरा गांव के रहने वाले हैं। और नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने मरणोपरांत अपने शव को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के छात्रों के अध्ययन के लिए दान में दिया है? तो हाल ही में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के छात्रों को अपना शव अध्ययन के लिए दान में दिया है रतन सिंह जी ने। तो रतन सिंह जी ने दिया है। तो ये देखिए इमेज में यही है रतन सिंह जी। आपको बताना चाहूंगा कि इनके बेटे श्री बलजीत सिंह जी पुनिया ने बताया था कि इनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मरणोपरांत इनका शव का दाह संस्कार न किया जाए और छात्रों को अध्ययन के लिए इनका शव दान स्वरूप दे दिया जाए। और बात की जाए रतन सिंह जी ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये हिसार के लाडवा गांव के रहने वाले थे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आयुष्मान भारत योजना के तहत सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने में हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला प्रथम स्थान पर है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि महेंद्रगढ़ के 33,900 परिवारों के 1,01,658 कार्ड बन चुके हैं। कितने? 33,900 परिवारों के 1,01,658 कार्ड बन चुके हैं। और ये आयुष्मान भारत योजना ये क्या है? तो आयुष्मान भारत योजना सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसमें जो भी कार्ड धारक है वो सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट मुफ्त में ले सकता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा केंद्रीय यूनिवर्सिटी में निम्न में से कौन कौन से नए एमटेक कोर्स शुरू करने जा रहा है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हाल ही में उपरोक्त सभी ये तीनों कोर्स ही शुरू करने जा रहा है। और ये एमटेक के तीनों कोर्स कौन कौन से हैं? तो पहला है एमटेक एनर्जी सिस्टम एंड मैनेजमेंट, सेकंड है एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और थर्ड है एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने इन कोर्सेज के बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर अपना भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। अच्छा, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ये कहाँ है? तो ये महेंद्रगढ़ के गांव पाली में है। तो अब जिक्र महेंद्रगढ़ का हुआ है तो ये देखिए ये मैप में महेंद्रगढ़। अगर महेंद्रगढ़ का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। और ये गुरुग्राम मंडल में आता है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 1899 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय नारनौल में है। इसके उपमंडल की बात की जाए तो महेंद्रगढ़, कनीना और नारनौल है।
साथ ही अगर महेंद्रगढ़ की तहसील के बारे में बात की जाए तो इसकी तहसील महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, कनीना और नांगल चौधरी है और उप तहसील सतनाली है। महेंद्रगढ़ की अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो 77.72% है और महेंद्रगढ़ के उपनाम की बात की जाए तो कानौड़ है। साथ ही महेंद्रगढ़ हरियाणा की खनिज नगरी भी कहलाता है और हरियाणा की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा वो कहाँ है, वो जंतपाली महेंद्रगढ़ में ही है, जिसकी अभी हमने अपने क्वेश्चन में चर्चा की है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो हरियाणा में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने में हरियाणा का गुरुग्राम प्रथम स्थान पर है। आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का गुरुग्राम में 91% लोगों का पहली डोज का टीकाकरण हो चुका है और चरखी दादरी 65% टीकाकरण के साथ दूसरे नंबर पर है और 61% टीकाकरण के साथ पंचकुला तीसरे नंबर पर है। तो गुरुग्राम पहले नंबर पर है और गुरुग्राम का जिक्र हुआ है तो ये देखिए, ये है मैप में गुरुग्राम। इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। और मंडल की बात करें तो गुरुग्राम मंडल में ही आता है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात की बात करें तो 854 है, जो कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गुरुग्राम है। और यहाँ की साक्षरता दर की बात की जाए तो 84.70% है, जो कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गुरुग्राम कहलाता है। साथ ही अगर इसकी तहसील की बात की जाए तो गुरुग्राम, पटौदी, सोना, फरूखनगर और मानेसर है। साथ ही अगर इसके उपनामों की बात की जाए तो गुरुग्राम को साइबर सिटी, आध्यात्मिक शिक्षक गांव, मेडिसिटी, मनोरंजन सिटी और मिलेनियम सिटी और कोल सेंटर ऑफ हरियाणा गुरुग्राम को कहा जाता है। साथ ही अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार भी गुरुग्राम को कहा जाता है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पलवल के अतिरिक्त उपायुक्त का पदभार किन्होंने संभाला है? तो अभी पलवल के अतिरिक्त उपायुक्त का पदभार संभाला है उत्तम सिंह जी ने। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि उत्तम सिंह जी इसी पद पर इससे पहले सिरसा जिले में कार्यरत थे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में पंडित नित्यानंद याकूबपुर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पंडित नित्यानंद याकूबपुर एक किसान नेता थे और अभी 92 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो ये इमेज में देखिए, यही है पंडित नित्यानंद जी और याकूबपुर इनके गांव का नाम है। इनके बारे में खास बात बताना चाहूंगा कि ये पंडित जी श्री जवाहरलाल नेहरू जी के अंगरक्षक भी रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाडो की बगिया ऑक्सीवन का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो अभी हाल ही में लाडो की बगिया ऑक्सीवन का शुभारंभ झज्जर जिले में किया गया है। और अगर गांव की बात की जाए तो झज्जर जिले के खानपुर खुर्द गांव में लाडो की बगिया ऑक्सीवन का शुभारंभ हुआ है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने वर्चुअली यानी ऑनलाइन किया है। इस कार्यक्रम की खास बात ये थी कि इस जिले की 500 बेटियों ने मिलकर पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। तो बात झज्जर जिले की है, तो ये है मैप में झज्जर। झज्जर का गठन कब हुआ था? 15 जुलाई 1997 को। और ये कौन से मंडल में आता है? ये रोहतक मंडल में आता है। और उपमंडल की बात की जाए तो झज्जर, बेरी और बहादुरगढ़। अगर झज्जर की तहसील की बात की जाए तो झज्जर, बहादुरगढ़, मातनहेल और बेरी है। उप तहसील सालावास है। और झज्जर में लिंगानुपात की बात की जाए तो 862 है। और झज्जर की अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो 80.65% है। कितनी है? 80.65% है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि झज्जर जिले की स्थापना
छज्जू जाट ने की थी और झज्जर को शहीदों का शहर भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आपसे पिछली वीडियो में पूछा गया था भारतीय कुश्ती संघ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस खिलाड़ी को अस्थायी समय के लिए निलंबित किया है। तो इसका सही जवाब है विनेश फोगाट। मैं आपसे भी कहता हूं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में विद डिटेल वो हमें बताइए। तो आज आपके लिए क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में कौन सा वॉलंटियर कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका जवाब आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में विद डिटेल हमें दीजिएगा। और आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी पर्सनल एडवाइस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर एग्जाम आजकल सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एग्जाम आजकल इस यकीन के साथ आपसे विदा लेता है कि आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।